जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। हम अध्ययन कर रहे थे वृषभ लगन का, और वृषभ लगन में बुध के प्रभाव तक हम पढ़ चुके थे। आज हम शुक्र का प्रभाव पढ़ेंगे। वृषभ लगन का जो स्वामी होता है वो शुक्र ही होता है, और कहाँ आके बैठा है? लगन में बैठा है, जिसकी दूसरी राशि कहाँ है? छठे भाव में है। प्रथम भाव से हम क्या देखते हैं? प्रथम भाव से हम व्यक्ति का व्यक्तित्व देखते हैं, चरित्र देखते हैं, विचारधारा देखते हैं। और कौन आके बैठा है? मालिक खुद यहाँ बैठा हुआ है। तो व्यक्ति खूबसूरत होगा, सुंदर नैन नक्श होंगे, अच्छे नैन नक्श होंगे, व्यक्ति की विचारधारा अच्छी होगी। व्यक्ति अगर कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा है तो व्यक्ति सुख सुविधाओं को भोग करने वाला होगा, व्यक्ति का चरित्र अच्छा होगा। हाँ, यदि कोई पाप प्रभाव, राहु का प्रभाव या शनि का प्रभाव आ जाता है तो व्यक्ति का जो चरित्र होगा वो डिस्टर्ब होगा या चरित्र सही नहीं होगा। दूसरी राशि इसकी छठे भाव में पड़ती है। छठे भाव से हम रोग ऋण शत्रु देखते हैं। तो क्योंकि लगन में गया है, लगन में जो भी ग्रह जाके बैठता है वो शुभ परिणाम देता है, इसलिए व्यक्ति के शत्रु कम होंगे या नहीं होंगे। व्यक्ति अपने फ्लैटरिंग नेचर से या चापलूसी के नेचर से शत्रुओं का दमन करने वाला होगा, और लोन आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। यदि कोई पाप प्रभाव आ रहा है तो शुक्र संबंधित परेशानियां या बीमारियां व्यक्ति को हो सकती हैं, नहीं तो स्वस्थ शरीर होगा। यदि हम दूसरे भाव की बात करें तो दूसरे भाव में राशि है मिथुन, और कौन आके बैठा है? शुक्र आके बैठा है। लग्नेश का धन भाव में जाके बैठना धन में वृद्धि करता है। व्यक्ति को धन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, व्यक्ति के पास धन का अभाव नहीं होगा, संस्कारी व्यक्ति होगा, अच्छे सॉफ्ट वाणी होगी। और क्योंकि छठे घर का मालिक भी है ये, तो कुछ हद तक वाणी में सॉफ्टनेस तो होगी, लेकिन अहंकार का भाव भी होगा, जिसके कारण कुटुंब से थोड़ी बहुत खींचातानी हो सकती है या वैमनस्य रह सकता है। सॉरी। इसके अलावा व्यक्ति संस्कारी होगा, कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा है तो। व्यक्ति को चटपटा भोजन पसंद होगा। यदि हम तीसरे भाव की बात करें, तीसरे भाव में राशि है कर्क। कौन आके बैठा है? शुक्र बैठा है। तीसरे भाव में हम क्या देखते हैं? पराक्रम, मार्केटिंग, ऑनलाइन एक्टिविटीज़, छोटी छोटी यात्राएं, छोटे सिबलिंग्स, जो छोटे भाई बहन हैं, वो सब कहाँ से देखे जाते हैं? रुचियाँ कहाँ से देखी जाती हैं? पराक्रम कहाँ से देखा जाता है? तीसरे भाव से। राशि कौन सी है? कर्क, चंद्रमा की राशि है। कौन आके बैठा है? शुक्र आके बैठा है। ये उपच्य भाव है। यहाँ पर अशुभ ग्रह ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं शुभ ग्रह की अपेक्षा। तो शुक्र आके बैठा है, जिसकी वजह से व्यक्ति पराक्रमी होगा, ज़्यादा हार्ड वर्क के स्थान पर स्मार्ट वर्क करना पसंद करेगा। कर्क राशि है तो जल तत्वीय राशि है। व्यक्ति के विचारों में परिवर्तनशीलता होगी, और यदि दूसरी राशि की बात करें तो छठे भाव में है। छठे भाव का मालिक कहाँ के बैठा है? पराक्रम भाव में। तो व्यक्ति का जो पराक्रम होगा वो ज़्यादा हार्ड होने की वजह से शुक्र डिस्टर्ब हो सकता है और उसको दिक्कतें हो सकती हैं या शुक्र संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। यदि व्यक्ति का चरित्र सही रहता है तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी, और चरित्र सही नहीं रहता तो दिक्कतें आ सकती हैं, जो डिपेंड करता है कि और कोई पाप प्रभाव या कितने पाप प्रभाव आ रहे हैं। मान लीजिए
शनि यहाँ बैठ जाए, लगन में बैठ के तीसरे भाव से देखे इसको, तीसरी दृष्टि से देखे तो दिक्कतें आएंगी। यहाँ राहु बैठ जाए तो शनि और राहु दोनों का प्रभाव शुक्र को प्रभावित कर देगा। लग्नेश होने के बावजूद व्यक्ति को दिक्कतें आएंगी। यदि हम चौथे भाव की बात करें तो चौथे भाव में राशि है सिंह राशि, और सिंह राशि में शुक्र का आना, चौथे भाव में शुक्र का आना, लग्नेश का शुक्र में आना, हर तरह से इसको हमको पढ़ना है। लग्नेश का शुक्र में आना, शुक्र का लग्नेश का चौथे भाव में आना, शुक्र का चौथे भाव में आना, षष्ठेश का चौथे भाव में आना, तो विचारधाराओं पर माता का प्रभाव होगा, चरित्र पर माता का प्रभाव होगा, क्योंकि चौथे भाव से माता को देखते हैं। व्यक्ति को शुक्र की दशाओं में उच्च वाहन या अच्छी क्वालिटी का वाहन प्राप्त होगा, संपत्ति प्राप्त होगी, घर प्राप्त होगा, सारी सुख सुविधाएं शुक्र के काल में इसको प्राप्त होंगी। लेकिन यदि शुक्र का खराब होने की वजह से चरित्र सही नहीं है तो शुक्र संबंधी परेशानियों का सामना भी व्यक्ति को शुक्र की दशाओं में करना पड़ेगा। गलत स्त्रियों से व्यक्ति के संपर्क हो सकते हैं, जिसकी वजह से धन की हानि, भूमि या संपत्ति की हानि हो सकती है, वाहन की हानि हो सकती है। इस प्रकार आज हमने 4 भाव के बारे में शुक्र का प्रभाव पड़ा वृषभ लगन में, पहले भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव। यदि आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। जय माता दी।